सभी दर्शकों को राम राम। आज वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं आपको सूर्य और राहु के बारे में बताऊंगा। जब भी सूर्य और राहु आपके किसी भी 12 भावों में से एक साथ होते हैं तो उसका क्या प्रभाव देते हैं, सूर्य और राहु की युति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती है। यह युति जरूरी नहीं लगन कुंडली से ही हो, लगन कुंडली से भी हो सकती है और आपके यह युति वर्षफल में भी बन सकती है। तो एक वर्ष तक आपको यही परिणाम मिलेंगे वर्षफल में। जब भी आप अपनी वार्षिक कुंडली निकलवाएंगे, वर्षफल निकलवाएंगे, देखेंगे कि उनके 12 भावों में यह युति आपके क्या प्रभाव दे रही है। इसका प्रभाव आपके जीवन में एक वर्ष तक रहेगा जब भी आप वर्षफल में सूर्य और राहु की युति को देखेंगे। अब हम देखते हैं प्रथम भाव में सूर्य और राहु की युति क्या होगी, चाहे वह वर्षफल में हो या फिर लगन कुंडली में। ऐसे जातक के अंदर यह युति नेतृत्व का गुण प्रदान करती है। यह स्थिति व्यक्ति के अंदर बेहतरीन नेतृत्व पैदा करती है। ऐसे जातक के अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाएं। जिन लोगों के घर में यह स्थिति होती है प्रथम प्रभाव में सूर्य और राहु की, राजनीतिक सत्ता में उनकी पकड़ अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होने के साथ साथ अपने कामों को निकालना जानते हैं और सबसे पहले वह दूसरे के बारे में सोचने की जगह अपने और अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचता है। इस संयोजक के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सही और गलत निर्णय की भावना खो देता है। कई बार वह निर्णय गलत और अप्रभावी हो सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थान परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। जब भी सूर्य और राहु व्यक्ति के प्रथम भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपना घर बदल सकता है, दूसरे घर में शिफ्ट हो सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्थान परिवर्तन सिर्फ घर नहीं हो सकता, शहर भी बदला जा सकता है। किसी दूसरे शहर में वो अपने काम व्यवसाय की वजह से शिफ्ट हो सकता है। दूसरे भाव में सूर्य और राहु अगर एक साथ हो तो व्यक्ति को अंतर्मुखी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों से मेलजोल और बातचीत करने में बड़ी मुश्किल होती है। सूर्य राहु की युति खजाने और संपत्ति का जुनून व्यक्ति के अंदर पैदा कर देती है और भौतिकवाद भी इसके अंदर पैदा कर देती है। इसका कहने का अभिप्राय है, जब भी सूर्य और राहु की युति दूसरे भाव में होगी तो व्यक्ति के अंदर कैश और संपत्ति बनाने की भावना बढ़ेगी। नगद अपने पास अधिक से अधिक जमा करना चाहेगा और भूमि और वाहन भौतिक संपदा भी बढ़ाना चाहेगा। ऐसी जुनून व्यक्ति के अंदर पैदा होता है और वह इसके लिए मेहनत भी करता है। यह युति कई बार अशुभ होती है। यह व्यक्ति के अंदर लालच का संचार कर देती है और व्यक्ति के अंदर वाणी दोष भी आ सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य में अस्थिर रह सकता है। यह युति किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मिलने की संभावना होती है, इसलिए व्यक्ति को उधार देने से बचना चाहिए। तीसरे भाव में सूर्य और राहु की युति क्या कहती है। जब भी तीसरे भाव में सूर्य राहु होगा, यह व्यक्ति पर आसानी से हावी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रतियोगिता की भावना बढ़ जाती है, चाहे वह बिजनेस में हो या फिर नौकरी में। ऐसे व्यक्ति के अंदर संचार कौशल की भी भावना बढ़ जाती है। यह सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनाते हैं। तीसरे भाव में भाई बहनों से इसके संबंध अच्छे नहीं रहते। यह युति व्यक्ति को बहुत बहादुर भी बनाती है और वह अपना बहादुरी दिखाने के कारण अपने अंदर अहंकार भी पैदा कर लेता है। ऐसे लोगों के अंदर काम वासना बढ़ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी वासनाओं पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। अब सूर्य और राहु की युति चौथे भाव में क्या कहती है। जब भी सूर्य राहु की युति चौथे भाव में होगी तो ऐसा व्यक्ति संपत्ति और वाहन का मालिक होने का सौभाग्य प्राप्त होगा और चौथे भाव में अपनी शादी को बनाए रखने के लिए थोड़ी उसके जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसी युति व्यक्ति को हाई प्रोफाइल दोस्त बनाने में मदद करती है। हाई प्रोफाइल दोस्त का मतलब राजनीतिक और बड़े बड़े बिजनेसमैनों से उसके संबंध बन जाते हैं। वह अपने बच्चे के जन्म से संबंधित समस्याओं और
अपनी माँ से भी उसके संबंधों में बिगाड़ हो सकता है। इसलिए अपने बच्चे से के जन्म से संबंधित अपने बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी माता से भी संबंध अच्छे बना के रखें। ऐसा व्यक्ति कच्चे कान का हो जाता, जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाता है। पंचम भाव क्या कहता है? पंचम भाव में आदमी को व्यावसायिक रूप से आसानी से सफल नहीं हो सकता। शेयर बाजार के माध्यम से पैसा वह कमा सकता है और अपने लक्ष्यों के प्रति वह कठोर हो जाता है और डिसिप्लिन वाला, अनुशासन वाला बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कर्म भी मजबूत हो जाते हैं और अच्छाई और धर्म और परोपकारों की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। ऐसे व्यक्ति को पेट और लीवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कुंडली का छठा भाव क्या कहता है? जब भी छठे भाव में सूर्य और राहु होते हैं तो व्यक्ति की अनैतिक गतिविधियों को जन्म देते हैं। वह दूसरी ओर आपके शत्रुओं के लिए भी भाग्यवर्धक है। आपके शत्रु बढ़ जाते हैं, आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। छठे भाव में ऐसे व्यक्ति को पाचन और दांत से संबंधित समस्या हो सकते हैं, इन्हें कभी नज़रअंदाज ना करें। और ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राओं के लिए भी शुभ है। छठे भाव में सूर्य और राहु की युति। अब सातवां भाव क्या कहता है? एक दूसरे के प्रति आप लोग काफ़ी लव अफेयर और प्रेम संबंध में चले जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, जीवन साथी के प्रति प्रेम भावना बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति के जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना चाहिए, उसको कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। सप्तम भाव में सूर्य राहु की युति होने की वजह से पिता और संतान में गलतफहमी पैदा हो सक जाती है, उनके संबंध सुमधुर नहीं रह सकते। विदेश यात्रा के योग ऐसे में प्रबल बन जाते हैं और साझेदारी के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में ना पड़ें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब सूर्य और राहु की युति अष्टम भाव में क्या कहती है? अष्टम भाव में आपको मानसिक और स्वास्थ्य रूप से पीड़ित होने की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति के अंदर ऐब पैदा हो सकते हैं। सट्टेबाजी, शराब और जुआ आदि इन व्यसनों से व्यक्ति को बचना चाहिए। संतान के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को खुशी प्राप्त होती है और अष्टम भाव वाले व्यक्ति को एक मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करना चाहिए। नवम भाव में सूर्य और राहु की युति आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है। आपका दर्शन शास्त्र के प्रति, वेदों के प्रति और गुप्त विद्याओं के प्रति अपनी जुनून पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उसे पैतृक संपत्ति प्राप्त होने में कई बार रुकावट आ सकती है, इसलिए अपने घर के बड़ों से संबंध अच्छे बना के रखें। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी हो जाते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी आ जाती है। उन्हें कोर्ट और कानून से संबंधित समस्याएं भी जीवन में आ सकती हैं। नवम भाव को सुदृढ़ करने के लिए व्यक्ति को अष्ट धातु का कड़ा धारण करना चाहिए। इसके अलावा राहु और सूर्य से संबंधित दान व्यक्ति को देने चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र और माता सरस्वती कवच का भी पाठ करना चाहिए। दशम भाव में सूर्य और राहु के युति व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता पैदा करती है। अपनी भूमिकाओं में वह सफल हो जाता है जब भी 10वें भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, वह दूसरों का चुनाव करने में बहुत ही महान होता है। वह जल्दी से दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए अच्छा है और कौन नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति सावधानी ना रखे तो उसके अंदर अहंकार की भावना आ सकती है, इसलिए अपने स्वभाव के प्रति सावधान रहें। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक तौर पर सफल हो सकता है और अपने से बड़े अधिकारियों से संबंध अच्छे बना के रखें, वरना आपको हानि की संभावना रहेगी। 11वें भाव में सूर्य और राहु की युति क्या कहती है? 11वें भाव में सूर्य और राहु साथ होने से व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है
ऐसा व्यक्ति भी शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और आयु लंबी होने की पूर्ण संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति कोशिश करें तो राजनीतिक में अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं, उनके राजनीतिक मित्र अच्छे होंगे। और 12वें भाव में सूर्य की युति और राहु की युति क्या कहती है? यह व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देती है, योग और प्राणायाम के प्रति व्यक्ति को समर्पित कर देती है। उसके अंदर गीता, भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ने की भावना पैदा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति काम वासना में भी डूब सकता है अगर अपने व्यवहार पर अंकुश ना रखे तो। ऐसा व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन साथी के प्रति, अपने परिवार के प्रति ध्यान रखे और ऐसे व्यक्ति को दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। वाहन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जो 2 पहिया वाहन है। ऐसे में राहु और सूर्य की युति आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बना सकती है। अब ये मैंने 12 भावों में आपको सूर्य और राहु के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा सूर्य और राहु के आपको क्या उपाय करने हैं। सूर्य और राहु का सबसे अच्छा उपाय है कि सूर्य और राहु का आप गायत्री मंत्र का पाठ प्रतिदिन 9 बार या 11 बार करके घर से निकलें। दूसरा, आप आदित्य हृदय स्तोत्र और माता सरस्वती कवच का पाठ करें तो भी आपको फायदा होगा। तीसरा, राहु और सूर्य से संबंधित चीज़ें आप दान दें तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और सबसे अच्छा उपाय है आप 1 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष चांदी में धारण करें तो आपको सफलता मिलेगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।